Hello everyone, welcome to our channel Atul Classes. I am Atul Srivastava, educator, mentor and career coach. दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा, रामबाण है। और इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा तो आपके नंबर डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। डेफिनेटली आप डिक्टेंशन के साथ इंग्लिश में आराम से पास होंगे अगर आपने कुछ बातों को बहुत ध्यान से सुना, क्योंकि हम कुछ बातें करेंगे। कोई भी वीडियो प्लीज़ स्किप मत करना। अगर सच में आप नंबर पाना चाहते हो तो डोंट स्किप अ सिंगल वर्ड। हर एक वर्ड मैं कब क्या बोलूँगा आपको उन सबको सुनना है, और एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ उसमें कॉपी और पेन का बहुत बड़ा रोल है। और प्लस अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो उसको भी अपने सामने रखिए। क्वेश्चन बैंक, कॉपी और पेन, इतनी चीज़ें आपको करनी है। ले लीजिए जल्दी से, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। टिप्स एंड स्ट्रेटेजी फॉर बोर्ड एग्जाम्स 2022। और ये ऐसा नहीं है कि केवल 22 के लिए है, ये आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी है। जब तक कि सिलेबस नहीं बदलता है तब तक के लिए ये यही चलेगा। तो आप ध्यान से देखिए, हाउ टू स्कोर हाई इन इंग्लिश सब्जेक्ट। तो आज का टॉपिक हमारा है कि इंग्लिश सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर कैसे लाएं। तो आइए आगे बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको अगर अच्छे नंबर चाहिए तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में 3 बुक्स चलती हैं। पहला प्रोज, फ्लेमिंगो। पहला आपका प्रोज है, प्रोज में फ्लेमिंगो बुक है। दूसरी आपकी पोइट्री है और तीसरी आपकी सप्लीमेंट्री है। इसमें कैसे क्या करना है इस पर मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, जो पहला आपका है फ्लेमिंगो प्रोज है, इसमें आपका जो चैप्टर आपने अगर अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया, अगर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो सब कुछ तैयार करना है, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन जो थोड़ा सा जिन्होंने कम पढ़ाई की है, जिन्होंने कोरोना में प्रॉब्लम से नहीं पढ़ पाए हैं, जिनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम थी, नहीं पढ़ पाए हैं, कोई भी बात हो सकती, कोचिंग नहीं कर पाए हैं, सीख नहीं पाए हैं चीज़ों को, स्कूल में वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला है, डोंट वरी। आपको बस खाली मेरी बातों को फॉलो करना है और इन्हीं को फॉलो करके चले जाना है। और गारंटी है, देख लीजिएगा पेपर में आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी फ्लेमिंगो जो बुक है इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। देखिए, चैप्टर आपके इसमें 5 हैं। पेपर में कितने चैप्टर आ रहे हैं? 5। लेकिन आपको याद कितने करने हैं इसमें? केवल 3 याद करने हैं, पहला, तीसरा और 5वां। पहला चैप्टर आपका है द लास्ट लेसन, तीसरा है डीप वाटर और 5वां है इंडिगो। खाली ये 3 आप पढ़ के चले जाना, इसी में से क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक। अब इन 3 में से भी क्या पढ़ना है ये भी हम आपको कुछ बातें बता देते हैं। जैसे पहले चैप्टर में आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट का। अभी शॉर्ट का बता रहे हैं, नोट करना चाहे कर लें, और या तो क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास अरिहंत की हो तो उससे टिक कर लें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है? थ्योरी का। सेकंड क्वेश्चन है शॉर्ट का, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट का, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। व्हाट कुड दिस मीन्स? देयर कुड बी मोर देन वन आंसर। मतलब आप अलग अलग आंसर भी दे सकते हो, लेकिन आपसे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो तीसरा क्वेश्चन ये है, फ्रेंच थिंग विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। इसके बाद मतलब फ्रेंच ने कहा कि मतलब सोचता था कि क्या जैसे जर्मन का अधिकार फ्रेंच पे हो जाएगा तो क्या यहाँ के जो कबूतर हैं वो भी जर्मन बोलने लगेंगे, ऐसा क्वेश्चन किया खुद से। तो इसका आंसर आपको लिखना है। उसके बाद आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में पूछेगा, व्हाट मेड एम हेमेल क्राई टुवर्ड द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन। वेरी इंपॉर्टेंट, कि अपने अंतिम पाठ के अंत में एम हेमेल को किस बात पर रोना आया। इसके बाद लॉन्ग में एक क्वेश्चन बेटा तैयार करना है आपको। कितना क्वेश्चन लॉन्ग में तैयार करना है जल्दी से बताओ, कितना याद करना है? केवल एक।
हर चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। अगर उस चैप्टर में कैरेक्टर दिया है तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं, और अगर उस चैप्टर में कैरेक्टर नहीं दिया है तो केवल एक लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। फिर भी मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ कि पहले चैप्टर का लॉन्ग आपको कौन सा याद करना है। पहले चैप्टर में क्वेश्चन है लॉन्ग का, आवर नेटिव लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ विलेज एल्डर्स इन द क्लासरूम एंड एम हेमेल्स लास्ट लेसन शो देयर लव फॉर फ्रेंच। ये क्वेश्चन लॉन्ग का आपको याद करना है। अब कुछ बातें ध्यान से सुननी है आपको। ट्रिक, मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ट्रिक क्या है? आपको चैप्टर का एक ही लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। कितना? केवल एक। मान लीजिए कि आपका पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। इसका यही लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है जो हमने आपको बताया है। अब आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन याद किया, लॉन्ग आंसर याद किया, या समझ लिया, या लिखना तरीका पता है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। अब वहाँ पर जो आपने याद किया वो लॉन्ग क्वेश्चन ना आकर कोई और लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, अलग लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। अब क्या करेंगे? इसी चैप्टर का अलग लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को लिखना कैसे, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखोगे? देखो, ऐसे काम करना है कि एग्जामिनर को पता भी नहीं चलेगा और आपका पेपर भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। मतलब आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा। देखिए क्या करना है आपको, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आपको लिखना क्या है? कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप लिखोगे आंसर में क्या लिखोगे? जैसे सबसे पहले लेसन का नाम, द लास्ट लेसन, मेरे साथ नोट कर लीजिएगा। द लास्ट लेसन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम फ्लेमिंगो या ऑफ फ्लेमिंगो बुक। ठीक है, फ्लेमिंगो बुक, ये लिख लीजिए। फ्लेमिंगो बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है द लास्ट लेसन। ठीक, इतनी बात आप लिख लोगे। द लास्ट लेसन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ फ्लेमिंगो बुक। इसके बाद आप लिखोगे रिटन बाई, जिस भी राइटर का नाम लिखा होगा, जिसके द्वारा लिखा गया है, आप उसका नाम लिख दोगे रिटन बाई में। समझ पा रहे हो? जैसे द लास्ट लेसन किसने लिखा है बताइए जल्दी से। एल्फोंस डॉटेट ने लिखा है ना, एल्फोंस डॉटेट, DAUTET। मतलब कि आपको लेसन का नाम और पोएम का राइटर का नाम आपको याद होना चाहिए, चाहे वो प्रोज हो, पोएट्री हो और सप्लीमेंट्री हो। ठीक है, जैसे आपने पहली लाइन ये लिखी, इसके बाद आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है अब उसको देखना है। उसमें लिखा हुआ है आवर नेटिव लैंग्वेज इज ए पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। तो आपको यही चीज़ लिख देनी है, पहली लाइन जो आपके क्वेश्चन में लिखी हुई है वहीं से अब उठाना है, चीज़ों को वहीं से उठानी है चीज़, और पहली लाइन आपको क्वेश्चन वाली लिखनी है आंसर के फॉर्म में। ठीक, उसमें डज, डू, व्हाट, व्हेन नहीं आना चाहिए, आंसर के फॉर्म में लिखनी है और इनडायरेक्ट स्पीच में लिखनी है। पहली लाइन बस लिखनी है। और उसके बाद अगर वही क्वेश्चन आ गया जो आपने याद किया तब तो वही आंसर लिखना है, और अगर आपने वही क्वेश्चन नहीं आया तो भी आपको वही आंसर लिखना है चौथी लाइन से जो आपने याद किया है। मतलब शुरू की 3 लाइन में क्या होगा, पहली लाइन में आप लेसन के बारे में बताएंगे लॉन्ग में कि किस लेसन से लिया गया है, उसके राइटर का नाम क्या है। दूसरी लाइन में आप क्वेश्चन की लाइन को उठाएंगे कि क्वेश्चन की लाइन को उठाकर आंसर के फॉर्म में रखेंगे। और तीसरी लाइन में आप क्या करोगे, तीसरी लाइन में आपको वही आंसर लिखना है जो आपने याद किया है पहले चैप्टर का। चैप्टर वही होना चाहिए, चैप्टर नहीं बदलेगा। ठीक है, समझ गए बात को? ये ट्रिक अगर आप अपनाते हैं
तो आपके लॉन्ग के आंसर की टेंशन ख़त्म हो जाएगी और केवल शॉर्ट आपको याद रखना होगा, बस केवल शॉर्ट याद करना होगा। लॉन्ग में सभी क्वेश्चन में आपको ऐसे ही लिखना है कि दिस लेसन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, दिस लेसन इज अ वेरी पैथेटिक लेसन, दिस लेसन इज अ वेरी मोरल लेसन, रिटन बाई, राइटर का नाम, उसके बाद इन दिस लेसन द राइटर वांट टू टेल अस दैट, ऐसे लिखोगे, इन दिस लेसन द राइटर वांट्स टू टेल अस दैट, और उसके बाद अपनी पूरी बात बता दोगे जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद किया है। बस कोई भी लेसन हो, सब में यही काम करना है। तो आपको कितने लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं? जब भैया प्रोज में मैंने 3 चैप्टर बताए हैं याद करने को, तो लॉन्ग क्वेश्चन कितने याद करने होंगे बताओ जल्दी से? 3 ही तो याद करने होंगे। 3 लॉन्ग क्वेश्चन में जिस भी चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आपने जो याद किया है केवल वही लिखना है। समझ गए? और कैसे लिखना है मैंने बता दिया है। मेरी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई भैया, बताओ? आ गई ना सबको? चलो, शॉर्ट में आपको जितना हो सके उतना आप शॉर्ट में याद करके जाएंगे, लेकिन शॉर्ट का भी मैट्रिक बता देता हूँ। 3 चैप्टर हैं, पहले का मैंने बता दिया, तीसरा और 5वें का क्या करना है, शुरू के 3 और लास्ट के 3 क्वेश्चन जरूर शॉर्ट के याद करने हैं, शुरू के 3 और लास्ट के 3, ठीक, शॉर्ट के क्वेश्चन याद करने हैं। ओके, चलिए, इतनी बात हमें लगता है आपको बात समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी, और हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। देखिए, पोइट्री के अंदर ये 3 पोएम है और 3 का सेंट्रल आइडिया आपको याद करना है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 सेंट्रल आइडिया आपको याद करने हैं। 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बस सेंट्रल आइडिया को बहुत साफ लिखिएगा, बीच में लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा सेंट्रल आइडिया, और यहाँ से लिखना शुरू करिएगा, और फिर ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा। अगर पैराग्राफ चेंज करने का मन हो तो फिर यहीं से चेंज करेंगे, और फिर अगली लाइन यहाँ से आ जाएगी। मतलब आप समझो, आपको जस्टिफाई अलाइनमेंट में लिखना है। बहुत सारे बच्चे पेपर पूरा करते हैं, जस्टिफाई अलाइनमेंट में नहीं करते। आपको पेपर इंग्लिश का हो चाहे किसी का भी हो, सभी पेपर जस्टिफाई अलाइनमेंट में करके आओगे। कैसे? देखो ध्यान से, आपको सबसे पहले एक लाइन इधर खींचनी है, अगर कॉपी में खींची हुई पहले से मिलेगी तो नहीं खींचनी है, और एक इधर पतली सी लाइन खींचनी, ज़्यादा स्पेस नहीं देना है इधर, राइट हैंड पे ज़्यादा स्पेस नहीं देना, लेफ्ट हैंड पे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आप आंसर वगैरह लिखते हो तो यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। अब ये लाइन इसलिए खींची गई दोनों तरफ, इधर और इधर इसलिए खींची गई ताकि ना तो आप इधर के इधर मैटर भेज सको, ना तो इधर से इधर मैटर भेज सको। मतलब कि आपको यहाँ से कोई चीज़ लिखनी है पैराग्राफ चेंज करके, फिर यहाँ आना है, फिर अगली लाइन यहाँ पे, फिर अगली लाइन यहाँ पे, और फिर अगली लाइन यहाँ पर, फिर अगली लाइन यहाँ पर, फिर अगली लाइन यहाँ पर, फिर पैराग्राफ मान लो चेंज करते हो, फिर यहाँ और फिर यहाँ और फिर यहाँ। इस तरीके से प्रेजेंट करना है आपको लाइनें। लेकिन ज़्यादातर लोग कैसे लिखते हैं कॉपी में, देखो ध्यान से, मैं वो भी बता देता हूँ। आप लोग गलतियाँ कहाँ करते हो? गलती कहाँ करोगे? जैसे यहाँ से लिखना शुरू किया, ये भाग गए, यहाँ से तुरंत भाग आए, भागने के बाद यहाँ तक लिखा, यहाँ तक लिखा, फिर को यहाँ चले आए, फिर को यहाँ यहाँ आए, यहाँ यहाँ, फिर यहीं से वापस हो गए, फिर यहीं से वापस हो गए, फिर यहाँ। इस तरीके से ऊबड़ खाबड़ नहीं लिखना है, ये आप याद रखिएगा। आपको बराबर लिखना है, बिल्कुल बिल्कुल जैसे किताब में लिखा होता है आपकी बुक में, वैसे ही आंसर लिख के आना है। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हमको पहले ये बता दीजिए आप। सॉरी, थोड़ा सा ये बात आपको क्लियर हो गई? वेरी गुड। थोड़ी सी बातें और ध्यान देनी है। अब पोइट्री की बात कर ले। पोइट्री में आपको सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का आपको पक्का मिलेगा, तो वो आपको तैयार करना ही करना है ना? पोइट्री में उसके अलावा क्या करना है पोइट्री में? अब देखिए, आपको पोइट्री के अंदर जितने भी शॉर्ट आंसर हैं उसमें से भी आपको, देखो पहली बात, पोइट्री में भी 3 चैप्टर देखने हैं, पहला, तीसरा, 5वां। इससे आपको सेंट्रल आइडिया भी फंस जाएगा और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी फंस जाएगा। क्वेश्चन आंसर इन्हीं 3 चैप्टर से आ जाएगा। अब इन्हीं 3 चैप्टर से पोएम आ जाएगी, इन्हीं में से कोई एक आएगी, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, एक बार रीड कर लेना शॉर्ट आंसर इन पोएम के। क्या करोगे?
क्वेश्चन बैंक से, अरिहंत की क्वेश्चन बैंक हो या कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, आप उससे इनके शॉर्ट आंसर रीड कर लो। इन पोएम के शॉर्ट आंसर पोएम के रीड कर लो बस, ठीक। तो आपका पोइट्री पूरा हो जाएगा। बात करेंगे सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री में भी भैया केवल 3 ही चैप्टर तैयार करने हैं, पहला, दूसरा और 5वां। इसके अलावा कुछ नहीं तैयार करना है आपको। कितने? 3। पहला आपको द थर्ड लेवल तैयार करना है, थर्ड लेवल। इसके बाद दूसरा आपको द टाइगर किंग तैयार करना है, एक क्वेश्चन आएगा टाइगर किंग से। और तीसरा आपको 5वां याद करना है, शुड विजार्ड हिट मम्मी। ये 3 चैप्टर आपको तैयार करने ही हैं। अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो चौथा और देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है चौथा, तो चौथा और देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद इसमें क्या करना है, इसमें भी वही काम करना है। इसमें आपको शॉर्ट और लॉन्ग की बात करें तो शॉर्ट शुरू के 3 और लास्ट के 3, और लॉन्ग केवल 1 तैयार करना है। जो लॉन्ग आप याद करेंगे उस चैप्टर का, अगर वो लॉन्ग उस चैप्टर का नहीं आता है तो आप अपना लॉन्ग लिख देंगे। लेकिन फिर वही बात, अपना लॉन्ग लिखने से पहले, उस चैप्टर का अपना लॉन्ग लिखने से पहले आपको क्या लिखना है? द लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब द लेसन का मतलब लेसन का नाम लिखेंगे। लेसन का नाम जैसे द टाइगर किंग। द टाइगर किंग इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड पैथेटिक स्टोरी रिटन बाई, राइटर का नाम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे इन दिस स्टोरी, एक लाइन में उस स्टोरी के बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं तो बता दीजिए। इन दिस स्टोरी द राइटर हैज टोल्ड अस दैट अबाउट द मोरलिटी इन लाइफ, द नेचुरल जस्टिस इन लाइफ, ठीक, नेचुरल जस्टिस के बारे में बताया है, न्याय हुआ था। इसके बाद अब क्वेश्चन में जो है वो लाइन उठा लेना है, उस क्वेश्चन की लाइन को लिख देना है, और क्वेश्चन की लाइन को आंसर के फॉर्म में लिखने के बाद आपने जो उस लेसन का लॉन्ग क्वेश्चन याद किया है, द टाइगर किंग का जो आपने याद किया है, वही आंसर लिख देना है, क्वेश्चन कोई भी आए। अगर आप इतना कर पाएंगे तो समझ लीजिए आपके साथ खेल हो गया, आपके नंबर अच्छे बन गए और पता भी नहीं लगेगा, और आप देखिएगा डिक्टेंशन के साथ पास हो जाएंगे। खाली आप इन ट्रिक्स को ध्यान से सुन लीजिए और अपने दोस्तों तक अगर वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट कर देना। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और ये सब चीज़ों का प्लान करने में। एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और समझिएगा, इसके बाद आपको ये सब कुछ, अगर अवतार की क्वेश्चन बैंक है तो आप उससे तैयार करिएगा, क्योंकि अवतार की क्वेश्चन बैंक मेरे ख्याल से बेस्ट है। मैंने और भी क्वेश्चन बैंक देखी है, उसमें इंग्लिश के लिए अवतार सबसे बेस्ट, ठीक है। अब बाकी आपके पास अगर आपने कोई ख़रीद ली है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यस, ये तो हो गया लिटरेचर पार्ट का, हमने बता दिया आपको कि लिटरेचर में क्या करना है। आइए ज़रा ग्रामर पे बात कर लेते हैं। ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ग्रामर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, टेलीग्राम ऐप है, उस पर आपको डालना है अतुल कॉमर्स क्लासेस। क्या डालना है? अतुल कॉमर्स क्लासेस, बिना स्पेस के, और बस उसमें ज्वाइन हो जाना है। बाकी का काम हमारा है उसमें, और मैंने कर भी दिया है बाकी का काम। अगर आप चाहते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आप उसमें जुड़ जाइए। और ये चैनल, ये जो ग्रुप है हमारा, ये सिर्फ आपकी इंटरमीडिएट में मदद नहीं करेगा। आपको कभी भी कोई कैरियर गाइडेंस की ज़रूरत हो, आप अपनी इसमें कमेंट डाल सकते हैं और मुझसे किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। आगे इंटर के बाद क्या करना है, कैसे करना है, इन सब पे मैं बात करूँगा और आप लोगों को जॉब तक गाइड करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारे इस चैनल के साथ, इस ग्रुप के साथ ज़रूर जुड़िएगा। अभी मैं इसमें इंटरमीडिएट के बच्चों को गाइड कर रहा हूँ इंग्लिश को लेकर। तो मैंने 3 पेपर डाले हैं इसमें। इन 3 पेपर्स को आपको सॉल्व करना है, वो ग्रामर के पेपर हैं, और एक पेपर मैंने फुल डाला है, उसको सॉल्व करना है। 4 पेपर हो गए।
और पांचवा मैंने ब्रह्मास्त्र की एक सीट डाली है, जिस सीट से बाहर एक भी क्वेश्चन, मतलब 90% क्वेश्चन फंसेंगे जिस सीट से। ब्रह्मास्त्र की एक सीट है मेरे पास, उससे 90% क्वेश्चन फंसेंगे। उस सीट को सॉल्व करना है आपको, और अगर आप नहीं उसको कर पाते हैं सॉल्व, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे समझिए। मैंने क्या बोला, इम्पॉर्टेंट मैंने पेपर और इम्पॉर्टेंट वोकेबुलरी की सीट हमने डाल दी है। ब्रह्मास्त्र की सीट आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे पड़ी है, और उसका सलूशन मेरे यूट्यूब चैनल पर है। खाली सलूशन सुन लीजिएगा, आपको सलूशन भी नहीं करना है, सलूशन मैंने बना दिया है, आपको खाली सुन लेना है। ब्रह्मास्त्र के 4 वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं। अच्छा, अब सर यूट्यूब चैनल, तो यूट्यूब चैनल पे आप कहाँ पे जाएंगे? सबसे पहले ये जो यूट्यूब चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए पहला ऑप्शन होम का है ऊपर की तरफ, दूसरा ऑप्शन वीडियो का है, तीसरा ऑप्शन प्लेलिस्ट का है। आपको बच्चों प्लेलिस्ट में चले जाना है। कहाँ जाना है? प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो सबसे आखिरी प्लेलिस्ट होगी, उसका नाम है, सबसे आखिरी प्लेलिस्ट होगी, आखिरी प्लेलिस्ट का नाम है ग्रामर मास्टर कोर्स। ग्रामर मास्टर कोर्स पे चले जाना है, और इसमें सबसे आखिरी में चले जाना है। ग्रामर मास्टर कोर्स पे चले जाना है, और इसमें भी सबसे आखिरी वीडियो पे चले जाना है। आखिरी के जो 4 वीडियो हैं वो ब्रह्मास्त्र के हैं। लास्ट के जो 4 वीडियो हैं वो ब्रह्मास्त्र की सीट का सल्यूशन है। तो ब्रह्मास्त्र की सीट को एक बार ओपन करिए, अगर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तो प्रिंट आउट निकालिए, और पूरा अच्छे से उस सीट को सल्यूशन देखकर हमारे यूट्यूब चैनल से जाइएगा। ठीक है दोस्तों, बस इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन पे बात कर लेते हैं। कुछ ट्रांसलेशन आपको देख के जाने हैं, जैसे पहला है गंगा हिमालय से निकलती है। लिख लीजिएगा ये सब बातें अपनी कॉपी में, गंगा हिमालय से निकलती है। दूसरा, नवयुवकों में अपने देश के लिए, अपने देश की सेवा के लिए, अपने देश की सेवा के लिए बड़ा उत्साह दिखाई पड़ता है, बड़ा उत्साह दिखाई पड़ता है। एक तो ये तैयार करना है आपको, गूगल पे आजकल सब मिल जाता है, खाली आप ट्रांसलेशन डालिएगा, आपको हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा, आप लोग स्मार्ट हैं और आजकल ऐप वगैरह की मदद से भी ट्रांसलेशन हो जाते हैं, तो इन्हें देख कर जरूर जाइएगा। तीसरा है वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि हैं, वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि हैं। चौथा लिखिए, सम्राट बाबर की मृत्यु के विषय में एक विचित्र कहानी कही जाती है। ठीक है। पांचवा लिखिए, बाबर की इकलौती लड़की का नाम शांता था। बाबर की इकलौती लड़की का नाम शांता था। एक ट्रांसलेशन और आता है, आपसे पूछा जाएगा कि एक ट्रांसलेशन है, कौन सा ट्रांसलेशन है? एक ट्रांसलेशन है, हाँ, गया बिहार का प्रसिद्ध तीर्थ है। इसको देख लेना, प्रसिद्ध तीर्थ है। ठीक। पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं, पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। इतना आपको देख के जाना है। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपको अनसॉल्व एचएम का अनसॉल्व है अगर आपके पास, तो एचएम के अनसॉल्व से सेक्शन सी सॉल्व करना है। पेपर का सेक्शन सी पूरा अनसॉल्व सॉल्व करना है। अगर आप सेक्शन सी पूरा सॉल्व कर पाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा और 80 से 90 नंबर के बीच में आपका रहेगा। तो सेक्शन सी आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं, इतना हम हेल्प कर सकते हैं आपके अनसॉल्व सॉल्यूशन में। ठीक है।
हाउ टू राइट लॉन्ग आंसर, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ कि कैसे लॉन्ग आंसर लिखना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो शुरू से देखिए, कोई भी वीडियो का एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बस अगर आप इतना देख लेंगे, थोड़ा सा समय दे देंगे, तो आपकी जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छी होगी। इंग्लिश में एक कहावत है कि फेलिंग टू प्लान इज अ प्लान टू फेल। तो प्लान पहले बनाइए। कितना भी कठिन सफ़र है, अगर प्लानिंग की है तो सफ़र इंटरटेनमेंट से बदल जाएगा, और अगर प्लानिंग नहीं की है तो फिर वही सफ़र हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ये इंग्लिश की इम्पॉर्टेंट वीडियो है, और इसको फैला दो अपने दोस्तों तक, सभी लोगों का भला हो। अगर आप दूसरों का भला करोगे तो भगवान आपका भला करेगा। इसी मेंटलिटी के साथ मैं ये वीडियो बनाता हूँ कि देखो, मैं भी अपना टाइम निकाल कर वीडियो बना रहा हूँ, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। वैसे ही आपके मन में भी जब अच्छी भावना होगी कि चलो मैंने पढ़ लिया, मुझे मिल गया इम्पोर्टेंट, तो लाओ मैं अपने दोस्तों को भी भेज दूँ, वो भी पढ़ लें। बाकी वो पढ़ेगा तो उसका पेपर अच्छा होगा, वो नहीं पढ़ेगा तो उसका पेपर खराब होगा। तो पढ़ना ना पढ़ना उसके ऊपर है, आपका अपना कर्म अच्छा होना चाहिए। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, और फिर हम बहुत जल्द आपको नए चीज़ों को लेकर आएंगे। अब हम लोग बात करेंगे कॉमर्स में अकाउंटेंसी, बीएसटी और इकोनॉमिक्स को कैसे तैयार किया जाए। अगला वीडियो उस पर बेस्ड होगा। तो दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ा रहूँगा, और मैं लिंक भी अपना टेलीग्राम चैनल का अपने अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूँगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।